Dear students, exercise 6.2 is very important. Show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is increasing on r means real number. यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो याद रखिएगा व्हेन fx इज इंक्रीजिंग, जब fx इंक्रीज कर रहा होगा तो देन f डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन व्हेन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आएगी तो f डैश x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो के इक्वल नहीं बल्कि ज़ीरो से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या वो ज़ीरो आ रहा है या ज़ीरो से ग्रेटर आ रहा है। अगर ज़ीरो से ग्रेटर आ रहा है तो इट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर गिवन fx इज इक्वल टू 3x, ठीक है। देखिए 3x पॉजिटिव आपका, तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग है। तो आप डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये f डैश x का मतलब d बाई डी एक्स, ये इक्वल इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3। अब बच्चों 3 क्या है, 3 इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इट मीन से ये शो हो गया कि फंक्शन जो गिवन है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17, 3x प्लस सॉरी यहाँ पे 3x प्लस 17 है, 3x प्लस 17, तो ये 3 प्लस आपका ज़ीरो, तो दिस विल गिव f डैश x इज ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि 3 जो है ज़ीरो से आपका क्या है, बड़ा है। तो अगर रिजल्ट ज़ीरो से बड़ा आ रहा है तो वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। fx इज इक्वल टू e के पावर 2x डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2e टू द पावर 2x। आप डिफरेंशियल, ठीक है, कई बार कर चुके हैं तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 2e टू द पावर 2x। अब ज़रा सोचिए 2e टू द पावर 2x, इसको चेक करिए, ये ज़ीरो से बढ़ाइए, x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखें, निगेटिव रखें, ज़ीरो रखें, हर केस में रिजल्ट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन ज़ीरो। चेक कर लीजिए, चेक। पहले क्या करेंगे बोलिए, इफ x इक्वल ज़ीरो करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस विल बिकम व्हाट, ये क्या हो जाएगा, f डैश ज़ीरो इज इक्वल टू 2 e के पावर 2 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 2 e के पावर ज़ीरो, और किसी का पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इट मीन्स से द फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। अब आइए दूसरा केस लेते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो से अगर बड़ा करते हैं, ठीक है। तो जब ज़ीरो पे पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन ज़ीरो, x की वैल्यू जो भी रखेंगे 1 मान लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि e टू द पावर x का फार्मूला है, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। कन्फर्म। अगर x की वैल्यू आप 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो आपको यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2,
यानी अगर x की जगह पे आप 2x रख दे रहे, 2x तो है ही है, तो 2x की वैल्यू होगी ई के पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। हर केस में अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इम्प्लाइज दैट f डैश विल बी व्हाट, f डैश x ग्रेटर देन 0, तब भी इंक्रीजिंग। तीसरा केस अगर हम लेते हैं x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 तो f डैश क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 e के पावर माइनस 2x अगर आ जाए, निगेटिव आ जाए भाई, निगेटिव आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 और इंटू 1 बाई ई के पावर 2x और 1 बाई ई के पावर 2x, तब भी ये रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, ई के पावर x की वैल्यू मिली आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, पॉजिटिव है, ग्रेटर। अगर ई के पावर माइनस एक्स है तो यू में राइट इट लाइक दिस, ई के पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई ई के पावर एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल। हर केस में चाहे ई के पावर 0 हो, ठीक है, निगेटिव हो, पॉजिटिव है, इन एवरी केस द इसका डिफरेंशियल जो है या विदाउट डिफरेंशियल इट विल बी ग्रेटर देन 0, कन्फर्म। तो इसलिए ये शो हो गया कि फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x है वो आपका इंक्रीजिंग है। यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x निगेटिव है तो जब x निगेटिव रहेगा, x इज लेस देन 0, तो मिला था हमको 2e के पावर 2x मिला था, ये इक्वल हो जाएगा 2e के पावर माइनस 2x, इक्वल हो जाएगा 2 बाई ई के पावर 2x, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव बन गया। अब e के पावर 2x का जो रिजल्ट होता है 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 ही की वजह से ये पूरा पॉजिटिव हो गया, खाली अगर 1 को लें, ठीक है, तो इन एवरी केस आपका ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन, इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, सी वाले पोर्शन में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इक्वल क्या है, साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कंफर्म। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग इन, इसमें इंक्रीजिंग जो पहला पार्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी गिवन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, किस में इंक्रीजिंग है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो बच्चों 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, इसके बीच में 30 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, ये तो 90 डिग्री है, 45 डिग्री आएगा, आएगा। तो कोई दो एंगल या एक ही एंगल चेक कर लीजिए, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर हम रिजल्ट पॉजिटिव पाते हैं ग्रेटर देन 0 तो साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो एफ डैश 30 डिग्री इक्वल कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ग्रेटर देन 0 आया, इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि इंक्रीजिंग है। एक और ले लीजिए, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लीजिए,
तो एफ डैश 60 डिग्री इक्वल कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कन्फर्म। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग। बी देख लीजिए, बी वाला पार्ट, बी में क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किसमें, इन इंटरवल, इंटरवल दिया है π/2 से पाई, इन इंटरवल π/2 टू पाई। अब π/2 और पाई इन दोनों को ना लीजिए, इसके बीच में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बाद क्या आ गया, 120 डिग्री आ सकता है, बोलिए 150 डिग्री आ सकता है। ओके, ये 90 है और 180 है, उन दोनों के बीच में 120 आएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, कॉस एक्स था। तो अगर एक्स की जगह पे हम 120 डिग्री रखते हैं, क्या रखते हैं, 120 डिग्री, तो ये कॉस 120 डिग्री होगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री हुआ, माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी माइनस 1/2, ये आपका लेस देन 0 हुआ, तो इसमें आपका डिक्रीजिंग है। ओके, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिक्रीजिंग इन केस ऑफ π/2 टू पाई, π/2 टू पाई, उसके बीच में जो भी आप एंगल लेंगे सबका रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब सी वाला पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, 0 से पाई, 0 से पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव भी आएगा। मतलब जो भी वैल्यू, जो भी एंगल लेंगे उसमें कॉस एक्स की वैल्यू, अब देखिए ये 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। ये 0 से पाई ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है ना, बोलिए 0 से लेके पाई में कौन कौन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट भी आएगा, तो फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में निगेटिव, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। सी थर्ड है आपका, नहीं सी पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इंटरवल है बच्चों 0 से पाई, ठीक है, तो 0 से पाई में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आया था, तो 0 से पाई में जब हम पुट करेंगे तो बच्चों 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री ETC, ये सारी वैल्यूज़ आएगी। अगर हम x इज इक्वल टू 30 डिग्री चेक कर लें तो f डैश 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ये √3/2, ये देखिए ग्रेटर दैन 0 इंक्रीजिंग। अगर x इज इक्वल टू हम 150 ले रहे हैं, 150 डिग्री, तो f डैश 150 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 150 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा साइन 60, तो ये माइनस √3/2 लेस देन 0। दिस इज द रीज़न सी वाला पार्ट जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कन्फर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इंक्रीजिंग ये दे रहा है, ठीक है, इट मीन्स f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो f डैश x मस्ट बी लेस देन 0। तो चलिए गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस
3x है, बस ने 3x बाद नहीं कुछ है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी एफ एक्स है। जब डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 to the 4 x माइनस 3। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो है हाँ, तो बोला रहा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। तो दिस विल गिव 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू वॉट 3/4। ये x इज इक्वल टू 3/4 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, आप पढ़े थे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग या एफ एक्स विल बी कॉल्ड इंक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखिए इक्वल का सिंबल लगा है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लगाए हैं, ठीक है। जो डिफिनीशन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कब, व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसी को हम एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब, व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 3/4 जो आया है, यानी हियर x इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स द लाइन, ठीक है। 3/4 जो है वो जो है डिवाइड करता है द लाइन, ठीक है, इनटू 2 डिसजॉइंट, डिवाइड द लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट, इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, दो डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर। देखिए बहुत यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, ये एक लाइन है, ठीक है, बीच में हमको 3/4 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 3/4 है, मान लीजिए ये आपका 0 है, ठीक है, और ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। चूँकि 3/4 कहीं पे है, ओके, ये कहीं पे 3/4 है, तो हमको इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, इससे भी नहीं मतलब है, ठीक, इससे मतलब है, इससे नहीं मतलब है। 3/4 से एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। अब यहाँ 3 ये माइनस इन्फिनिटिव है और ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटिव है, तो दो डिसजॉइंट आपके इंटरवल्स मिले, कौन कौन, पहला जो है माइनस इन्फिनिटिव टू 3/4, ओके, और दूसरा जो है डिसजॉइंट इंटरवल, ओके, 3/4 टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द इंटरवल्स, तो दो इंटरवल्स हमको मिल रहे हैं ना, एक माइनस इन्फिनिटिव से 3/4 और दूसरा 3/4 टू
पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। अब चेक कर लीजिए। हाँ, अब इसके बीच में ज़रा सोचिए, इसके बीच में जो कंसीडरिंग पॉइंट है 2/4 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, आपका -1/4, 0/4, यस 0/4, -1/4, डॉट डॉट डॉट, कोई एक इंटरवल ले लीजिए। सपोज दैट हम आपका 2/4 ले रहे हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना आया था? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x -3, 4x -3, 4x -3। अब x की जगह पे हम 2/4 रख रहे हैं। एफ डैश 2/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2/4 -3। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। ये रिजल्ट आ रहा -1 जो लेस देन 0 है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग कि इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग बोलेंगे। इस इंटरवल में ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। कोई भी यहाँ से सैंपल उठाएंगे, सबका रिजल्ट क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। अब आइए दूसरा, 3/4 से इन्फिनिटिव, इसके बीच में कोई नंबर 3/4 की बात इधर जब आएंगे तो 4/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मान लीजिए 4/4 लेते हैं, तो इसको जब चेक करेंगे तो एफ डैश 4/4 दैट इज 1 होता है, ओके, दैट इज 1। कितना है, 4x -3, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, -3 तो इक्वल 4 -3 इज इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 0। तो इसमें जो है डिक्रीजिंग है, क्या है, अरे सॉरी इंक्रीजिंग है, स्टिकली इंक्रीजिंग। क्या लिखेंगे, स्टिकली इंक्रीजिंग, और ये स्टिकली डिक्रीजिंग, सही है ना। क्लियर, ST, हाँ। तो अब इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन 3/4 टू इन्फिनिटिव, ठीक है, 3/4 टू इन्फिनिटिव फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब आपको ग्रेटर देन 0 आएगा, और ऑन -इन्फिनिटिव टू 3/4 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कन्फर्म, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग। चलिए गिवन है एफ एक्स इक्वल 2x³ -3x² -36 + 7 इज इंक्रीजिंग। तो पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 2 6x², 2 3 6x -36, कन्फर्म। अब इसके बाद फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग, नहीं पुट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36। और इसको ऐसे लिख लीजिए 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, और इम्प्लाई दैट x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 6 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 6 से डिवाइड किया गया है। ठीक, अब इसके बाद दिस विलक्यूल फैक्टर करिए x² माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस विल गिव x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन विल बी वॉट? x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट x माइनस 3, in another bracket x plus 2 is equal to 0. This will give x is equal to आपका 3 और x is equal to minus 2। तो 3 and minus 2 are 2। ठीक है, 2 इंटरवल्स। ये 3 एंड माइनस 2 आपका 2 पॉइंट मिल रहा है, 3 एंड माइनस 2। हाँ, हियर 3 एंड माइनस 2 आर 2। ठीक है, डिसजॉइंट पॉइंट्स। ये आर 2 पॉइंट्स which divide the line into 3 disjoint intervals। ओके, तो आपका चलिए -2 है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, इधर आपका -2 आ जाएगा, और क्या है 3 है, इधर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी एक ये हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका -2 3 हो जाएगा, तीसरा ये इन्फिनिटी पॉजिटिव है, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? कौन कौन सा? फर्स्ट है -इन्फिनिटी टू -2, ये एक क्लास, ये एक इंटरवल हुआ। दूसरा -2 to 3, -2 to 3, और तीसरा 3 से इन्फिनिटी। चेक कर लीजिए, पहला चेक किया जाए। मान लीजिए -इन्फिनिटी -2 इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। एक पॉइंट पे इस पर चेक कर लीजिए, -2 और 3 के बीच में क्या नंबर मिलेगा? -1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। इधर आप 4 ले लीजिए। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू ये है 6x² माइनस 6x माइनस 36। f डैश x इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लीजिए, बोलिए x² माइनस x माइनस 6, यही है ना? चलिए चेक करिए, मान लीजिए -3, तो f डैश -3 इक्वल 6, -3 का 9 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा -6। ओके, तो 9 3 12 में से 6 गए 6, 36 पॉजिटिव आया,
ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिख दीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा ये हो गया। अब आ जाइए इस सेकंड वाले पार्ट में, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था, सेकंड वाले पार्ट में एफ पुट एफ इज इक्वल टू व्हाट, -1 रखेंगे तो 6 है, -1 का पॉजिटिव और ये +1, ये -6। ओके, ये 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -4 तो -24 आएगा। बोलिए, तो ये आपका <0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बोलिए सही है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, <0। थर्ड वाले केस को चेक कर लीजिए, पुट कर दीजिए 4 पुट करेंगे तो एफ डैश 4 इज इक्वल टू 6 बाहर है, 4 4 ज़ा 16, -4 -6 हियर, -10 हुआ, बोलिए, और यहाँ से माइनस करेंगे 6 6 इज 36 ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सही है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बच्चों यहाँ पे बस याद रखना है कि इन दो पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी पे क्या है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन दोनों पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कंफर्म, बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, इस पे इन दोनों पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इन दोनों पे, हाँ इसमें डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बोलिए, ये इंक्रीजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो, ठीक है।